चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और इसका चैप्टर हम हल करेंगे चैप्टर 2 यानी कि बहुपद, ठीक है। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर हम हल करने वाले हैं आज के वीडियो में 27 से लेकर 42 तक, ठीक है। 42 तक क्वेश्चन को हल करेंगे। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम सवाल को हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सवाल नंबर 27 कह रहा है, ठीक है, कि बहुपद का घात क्या है, ठीक है। यानी कि बहुपद बराबर दिया है कितना, वाई स्क्वायर और माइनस का 6y और प्लस का 8 का घात, ठीक है। यानी कि इसका घात पूछ रहा है, तो घात जब पूछ रहा है ना तो घात कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 27 का ऑप्शन देखा जाए तो ए होगा, ठीक है। 27 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए 28 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 28 में अगर बहुपद इतने इतना का शून्य का योग होगा, ठीक है। तो 28 नंबर को भी देख लेते हैं। बहुपद बराबर 5y स्क्वायर माइनस के 14y प्लस के 8 बराबर 0। तो इसका क्या पूछा है, योग पूछा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यों का योगफल बराबर शून्य यानी कि शून्यों का योगफल बराबर जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर यानी कि ए के मान का इतना हो जाएगा 5, बी के मान माइनस का 14, सी के मान प्लस का 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, इस सूत्र पर रखेंगे माइनस का बी है तो माइनस का बी के जगह कितना मान है, माइनस, तो माइनस और माइनस का 14 बट्टा में ए का मान 5, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यानी कि 14/5। ऑप्शन देखिए तो 14/5 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में, यानी कि 28 का ऑप्शन देखा जाए तो सी होगा, ठीक है। यानी कि 28 का ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए 29 नंबर को देखते हैं और इस सवाल को हम मिटाते हैं। 29 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर 29 में दिया बहुपद इतना का शून्य निकालना है ना, यानी कि बहुपद बराबर, ठीक है, कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 11 बराबर 0। और इसमें क्या करते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा। और जब एक्स का स्क्वायर हटाते हैं तो चला जाएगा एक प्लस में, एक रूट अंडर 11 माइनस में, ठीक है। यानी कि एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद है ना, इसलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक प्लस एक माइनस होगा, तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ए वाला, प्लस है और माइनस है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं 30 नंबर को, ठीक है। 30 नंबर सवाल कर रहा है बहुपद, ठीक है, बहुपद बराबर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस का 3y प्लस के 2 बराबर 0। इसका क्या पूछ रहा है, योग निकालना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यों का योग बराबर, सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। तो यहाँ पर लिखेंगे एक का मान क्या है, y के गुना में क्या है, एक छिपल है, b बराबर यानी कि इसके 3 है प्लस का, c का मान प्लस का 2 दिया है, ठीक है। यहाँ पर नोट कर दिए। अब हमें क्या करना है, b का मान, तब b का मान लिखेंगे -3, a का मान 1, भाग करेंगे तो माइनस का 3 ही आंसर आएगा। तो देखिए तो माइनस का 3 ऑप्शन कहाँ पर दिया है, यानी कि डी में दिया है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम 31 नंबर सवाल को देखते हैं, इसको मिटाकर 31 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 31 में दिया है वाई स्क्वायर कोस्ट 1/y प्लस का 3 बराबर, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, देखिए y का पावर 2 है तो y को आप 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है।
कोष्ट जब हटेगा तो गुना होगा, 1/y है, आप प्लस y से इसमें गुना कीजिएगा तो 3y² हो जाएगा। तो y से y कट गया ना, तो बच गया यहाँ पर y गुने 1 आप प्लस का 3y²। इसको गुना कीजिएगा तो y या प्लस का 3y² हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। यानी कि 31 का देखिए तो y + 3y², ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं, 32 नंबर सवाल को। 32 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 32 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका द्विघात बहुपद का शून्यों का योग -4 तथा गुणनफल इतना है, ठीक है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का शून्यों का योगफल कितना है, -4 तथा गुणाफल कितना है, -5। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ना वो कितना दिया है, -4। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -5, ठीक है। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण बराबर सूत्र होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा कोष्ट x माइनस का प्लस का अल्फा इंटू बीटा। और देखिए x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -4 है, तो -4 लिखेंगे, x लगाएंगे प्लस फिर माइनस का 5 है अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर। अब इसको लिखेंगे x² माइनस माइनस प्लस का 4x से गुना करेंगे x होगा, माइनस प्लस माइनस का 5। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए तो 32 नंबर का सवाल हमारा डी दिया है ना, तो ये वाला होगा x² प्लस के 4x माइनस के 5, ठीक है। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं, 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 33 में कह रहा है कि शून्य 4 7 वाले द्विघात बहुपद का संख्या होती क्या है, ठीक है। तो 33 का ऑप्शन जो होगा डी, यानी कि क्या होता है, अनगिनत होता है। तो यहाँ पर लिखिए क्या, अनगिनत, ठीक है। चलिए उसके बाद हम 34 नंबर सवाल को देखते हैं। बहुपद x² माइनस का kx प्लस के 8 के शून्यों का योग 6 है, तो k का मान क्या होगा। देखिए शून्यों का योगफल कितना है, 6, तो k का मान इसमें हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए इसको हम देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर 34 नंबर सवाल को हम देखते हैं। बहुपद लिखेंगे, ठीक है। बहुपद जो हमारा दिया हुआ है 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 का, यहाँ पर क्या पूछा है, मूलों का गुणाफल, ठीक है। क्या पूछा है, मूलों का गुणाफल यहाँ पर पूछा, सॉरी यहाँ पर 35 नहीं ना 34 ना हमको देखना था। यहाँ पर पूछा योग तथा k का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो शून्यों का योग 6 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 8 ना, सॉरी हम गलती उतार दिए यहाँ पर सवाल को, ठीक है। हमने 35 नंबर सवाल को उतार दिया, यहाँ 34 को उतारना है। लिखेंगे x² माइनस का kx प्लस का 8 बराबर, ठीक है। शून्यों का योग कितना दिया है, 6 दिया है, तो k बराबर 8, यानी कि k का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए a का मान यहाँ x के गुना में 1 हो जाएगा, b बराबर k हो जाएगा माइनस का, c बराबर प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए शून्यों का योग कर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है। पूरा डिटेल हम आपको बता देते हैं। शून्यों का योगफल बराबर सूत्र जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a होता है। और देखिए माइनस b का मान कितना है, k, माइनस का k, a का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अगर इसको भाग किया जाए, ठीक है, अगर हम इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, k/1, 1 से भाग करेंगे तो सीधे k आ जाएगा,
ठीक है। अब देखिए के आएगा तो यहाँ पर हमने 6 तो मिस्टेक कर दी। 1 मिनट, यहाँ पर हम थोड़ी सी गलती कर दी है। थोड़ा सा यहाँ पर लिखना चाहिए बराबर के क्या 6, बराबर के क्या होना चाहिए 6, क्योंकि यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तो शून्यों का योगफल बराबर तो माइनस का भी, यानी कि माइनस का के एक और माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले 6 लिखना होगा। ठीक है, 6 बराबर माइनस और माइनस का के बटा का 1। ठीक है, फिर लिखेंगे 6 बराबर के बटा 1। ठीक है, 6 बराबर सीधे के हो जाएगा, इसलिए के बराबर सीधे 6 आंसर आ जाएगा। यानी कि 34 का ऑप्शन देखा जाए, ठीक है, 34 का ऑप्शन देखा जाए तो डी होगा। ठीक है, क्या होगा, डी नंबर ये। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 35 नंबर सवाल को देखते हैं। 35 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 35 में अगर बहुपद इतना का मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो लिखेंगे बहुपद बराबर 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 का, यानी कि गुणाफल बराबर वाट। तो ए का मान लिखेंगे 4 हो जाएगा, बी के मान यहाँ पर -4, सी के मान प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, शून्यों का गुणाफल बराबर जो सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो सी के मान क्या हो जाएगा 1, 1 का मान 4, भाग करेंगे तो चाहे 1 बटा 4 ही रह जाएगा। ठीक है, 35 का ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए राइट सही है, 1 बटा 4 ही आंसर लिखा होगा। ठीक है, चलिए 36 में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के है तो अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा कोमा बीटा हो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बहुपद कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 4 बराबर 0। तो यहाँ पर पूछा है अल्फा प्लस बीटा बराबर वाट। तो ए का मान एक्स का गुना में 1 हो जाएगा, बी का मान एक्स का गुना में माइनस का 1 होगा, सी के मान प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब इसको लिखेंगे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए, माइनस बी का मान है -1। ठीक है, और ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बटे 1 भाग करने पर एक ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, यानी कि 36 का ऑप्शन देखा जाए तो सी होगा। ठीक है, 1। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 37 नंबर। 37 में करें द्विघात बहुपदों की शून्यों की संख्या कितना होता है। ठीक है, द्विघात मतलब 2 होता है ना, तो यानी कि 37 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यानी कि ए वाला द्विघात का बहुपद का शून्यों का संख्या कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, यानी कि 2 होता है। ठीक है, 38 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान होगा क्या। ठीक है, इसमें ए बी का मान निकालना है। कैसे निकालना है ए बी का मान, चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बहुपद को। ठीक है, बहुपद बराबर, ठीक है, यानी कि दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के 5 बराबर 0। अब यहाँ पर पूछा है तो ए बी का मान क्या होगा, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे ए का मान 1 हो जाएगा, एक्स का गुना में 1 होगा, बी का मान -2, सी का मान 5, यानी कि शून्यों का गुणाफल बराबर शून्यों का गुणाफल बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटा ए। तो सी के मान 5 है, ए का मान 1 है, भाग करने पर 5 ही आंसर आएगा, यानी कि 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं। 39 में क्या कर रहा है, बहुपद दिया हुआ है तो लिख लेंगे बहुपद कितना है,
एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। तो यहाँ पर पूछा है मूलों का योगफल बराबर, तो लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर, जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a। तो a बराबर 1 यानी कि x का गुना में 1 है, b का मान हो जाएगा माइनस का 4, c का मान हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो b का मान यहाँ पर माइनस और माइनस का 4, a का मान 1 हो जाएगा। 4 बटा 1 भाग करने पर 4 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि 4। ठीक है, चलिए इसमें पूछा है 40 में, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, 40 नंबर सवाल को हल करते हैं। ठीक है, 40 नंबर सवाल जो कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है 3, यानी कि सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा। त्रिघात मतलब 3 पावर। ठीक है, तो त्रि मतलब होता है 3, यानी जिसका 3 पावर होता है उसको त्रिघात बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए 41 नंबर सवाल को हम देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 7 मूलो हो तो 1/अल्फा, ठीक है, इंटू 1/बीटा हो तो इसका मान निकलना है। ठीक है, हमें क्या करना है 41 में इसका मान निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू सॉरी चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बहुपद। ठीक है, बहुपद इसका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 7 बराबर 0। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर वाट। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, एक का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, x का गुना में 1 हो जाएगा, b का मान माइनस का 5 और c का मान प्लस का 7। ठीक है, अब देखिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a बटे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a। ठीक है, अब देखिए माइनस b का मान क्या है -5, तो माइनस माइनस का 5 बट्टा में a का मान 1 लिखेंगे, फिर बट्टा c का मान हो जाएगा 7, a का मान 1 हो जाएगा, भाग कीजिएगा तो इतना आएगा, भाग करने पर 5 आएगा। ठीक है, इसको भाग करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, यानी कि 5/7 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आएगा 5/7, यानी कि 41 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। ठीक है, यानी कि 5/7 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम हल करते हैं, लास्ट है 42 नंबर सवाल। ठीक है, चलिए यहाँ पर 42 नंबर को देखते हैं, बहुपद लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर बहुपद बराबर दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0। तो इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, क्या करना है, शून्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 6 है 3 है, तो गुना करने पर 6 3 का 18 आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 गुने 3 गुने 3 गुने, यानी कि 3 दूनी 6, 6 3 का 18, गुना करने पर 18 आ गया। जोड़ने घटाने पर हमको माइनस का 7 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर गुना करेंगे 3 3 9। ठीक है, माइनस अब प्लस का 2 कर देते हैं, तो घटाएंगे तो माइनस का 7 प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर जोड़ा लग गया, यहाँ पर 6x स्क्वायर है, यानी कि 6 एगो x कोमा ले लेंगे तो बचेगा एगो x। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर 6 कोमा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर गलती हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोमा लेना है कि दोनों में भाग लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे 3,
ठीक है 3x, तो 3 दूनी 6, 2 मरतबे कटेगा, एगो x बचेगा, माइनस है 3 3 9, x से x कट ही जाएगा, प्लस 2 को मालेंगे तो x बचेगा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर 3 रह जाएगा। ठीक है 2x, यहाँ पर 1 लेना पड़े ना, यहाँ पर 2 कोमा लेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर 1 कोमा ले लेते हैं। ठीक है तो बचेगा 2x और माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं, लिखेंगे 3x और प्लस का 1, ठीक है, और 2x और माइनस का 3 बराबर 0। इसको लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है बोलेंगे 3x बराबर, इधर लाएंगे तो माइनस का 1 होगा, इसलिए x बराबर, ठीक है यहाँ पर लिखेंगे क्या, x के मान, तो इसलिए x बराबर माइनस के 1/3 आएगा। ठीक है और इसको 2x बराबर तो लाएंगे तो प्लस होगा, इसलिए x बराबर 3/2। ठीक है कितना आएगा, 3/2, यानी कि x के मान एगो आएगा माइनस के 1/3, एगो आएगा x के मान 3/2। ठीक है अब देखिए ऑप्शन इसका कौन सा दिया है, ए, यानी कि 3/2 और माइनस के 1/3। ठीक है ये वाला ऑप्शन प्राप्त होगा। ठीक है लेकिन यहाँ तो फर्स्ट में प्लस दिया है तो पहले भीतर वालों को प्रयोग करना था, इसलिए चलिए ऑप्शन यही आपका होगा। ठीक है 42 नंबर का ऑप्शन है। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 27 से टोटल 42 तक इसमें कंप्लीट कर दिए। ठीक है अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है क्योंकि बहुपद का वीडियो ये 3 है। ठीक है तो हमने 27 से 42 तक कंप्लीट कर दिए, बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।